जय श्री मित्रों, मैं पंडित दिनेश शर्मा। मैं आप सबका आपके अपने ओम शिव शक्ति चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं जानकारी लेके आया हूं शरद पूर्णिमा के बारे में कि इस दिन आपको क्या कार्य नहीं करना चाहिए जिससे लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाएंगी, आपके घर में दरिद्रता का वास हो जाएगा, और क्या काम आपको करना चाहिए जिससे आपके घर में माँ लक्ष्मी जी का वास होगा, सुख समृद्धि आपके घर में आएगी। तो मैं जानकारी शुरू करने से पहले जो कोई भी मित्र बंधु इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके लिए उपयोगी हो, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं जानकारी शुरू करता हूँ। मित्रों, शरद पूर्णिमा के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए वो आपको पहले बता रहा हूँ। इस दिन आपको एक तो नशे की जो भी वस्तु है, मांस और जो भी प्याज, लहसुन, ये सब तामसिक सामग्रियों में आते हैं, इन सब का उपयोग आपको नहीं करना चाहिए। विशेषकर जो शरद पूर्णिमा के दिन व्रत रखता है उसको तो विशेषकर उसको नहीं करना चाहिए। यदि बाकी भी घर वाले नहीं करते हैं तो सबसे उत्तम बात होगी। ये तो हो गया पहला। इस दिन यदि आप किसी को कर्जा देने से बचें तो ये आपके लिए हितकर होगा, क्योंकि इस दिन लक्ष्मी जी हमारे घर में प्रवेश करती है। तो हमें प्रयास ये करना चाहिए, हमें किसी को कर्जा नहीं देना चाहिए इस दिन। यदि इस दिन किसी को कर्जा देते हैं तो हमारे घर से लक्ष्मी जी चली जाती है, तो यह भी हमारे लिए हितकर नहीं होगा। तीसरा इसमें है कि इस दिन पवित्र माना जाता है, हमारे हिंदू धर्म में पवित्र त्यौहार के तौर पे ही मनाया जा रहा है ये शरद पूर्णिमा। तो इस दिन आपको विशेषकर ये ध्यान रखना है, काले रंग के वस्त्र आपको नहीं पहनने चाहिए। तो ये आपके लिए मैंने आपको बताया, काले रंग के वस्त्र आपको नहीं पहने। चौथा आपको ये है कि शाम के वक्त आपको विशेषकर सरसों, हल्दी और जीरा और नमक ये किसी को भी नहीं देनी है, क्योंकि ये माना जाता है ये भी नमक के साथ में आपको एक झाड़ू भी, ये आप यदि आप किसी को देते हैं तो इससे भी आपके घर में लक्ष्मी जी आपसे नाराज़ हो जाएंगी, आपके घर से चली जाएंगी। तो ये भी आपको नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है, क्योंकि जिसके घर में सुख शांति रहेगी उसी के घर में देवता वास करते हैं, उसके घर में लक्ष्मी जी वास करती हैं। यदि घर में किसी के घर में अशांति रहती है तो उसके घर में लक्ष्मी जी वास नहीं करती है, उसके घर से लक्ष्मी जी चली जाती हैं। इसीलिए अपनी वाणी पर संयम रखें। अब आपको क्या कार्य करना चाहिए जिससे आपके घर में लक्ष्मी जी प्रवेश करेंगे, आपके घर में सुख समृद्धि आएंगी लक्ष्मी जी के साथ में, वो आपको बता रहा हूँ। पहले तो शरद पूर्णिमा के दिन आपको क्या करना है कि माँ लक्ष्मी जी को खीर बहुत प्रिय होती है, इसीलिए उनको शरद पूर्णिमा के दिन खीर का भोग लगाएं। और जो भोग आपने माँ लक्ष्मी जी को लगाया है वो आपको चंद्रमा की चांदनी में आपको रखना है, और फिर बाद में सुबह उसका भोग लगाना है। सारे भोग प्रसाद के रूप में सबको लेना है। इसके बाद में आपको घर के अंदर प्रयास ये करना है कि माँ लक्ष्मी जी का पूजन करें। पूजन के साथ में माँ लक्ष्मी जी का कनकधारा स्तोत्र श्री सूक्त का पाठ करें। यदि आपसे नहीं होता है तो किसी योग्य ब्राह्मण से करवाएं। भगवान विष्णु जी का पुरुष सूक्त स्तोत्र है, इसका पाठ करवाएं या करें। तो इससे भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी दोनों बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे, जिससे उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, आपके घर में लक्ष्मी स्थायी रूप पर रहेगी। और साथ में इसमें आपको ये करना है कि चंद्रमा को आपको अर्घ्य देना है, जिससे चंद्रमा की कृपा प्राप्त होगी। भगवान शिव को जब आप माँ लक्ष्मी जी का पूजन करें तो साथ में ही भगवान शिव को भी आप पूजन के तौर पे उनका भी पूजन करें।
उनके साथ ही आपको पूजन करना है। भगवान शिव को आप बेलपत्र चढ़ा सकते हैं या कोई भी गुड़ है, कोई भी सामान्य सी चीज़ आप चढ़ा सकते हैं भोग के तौर पे। भगवान शिव इससे प्रसन्न हो जाएंगे। या भगवान शिव का तांडव स्तोत्र वो भी जाप कर सकते हैं, या शिव चालीसा का जाप कर सकते हैं, जिससे भगवान शिव की भी कृपा आपको प्राप्त होगी। तो यह विशेषकर मैंने आपके सामने एक ये बात आपको बताई जिससे माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होगी। एक विशेष उपाय और आपको बता रहा हूँ कि आपको शरद पूर्णिमा की रात्रि को आपको अपने घर के गेट पर आपको एक दीपक जलाना है। तो इससे भी माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होगी। क्यों? रात्रि को माता लक्ष्मी जी घर में प्रवेश करती हैं, हर किसी घर में प्रवेश करती हैं, क्योंकि रात्रि को विचरण करती हैं पूरी धरती पे भगवान विष्णु जी के साथ में। तो वो भी आपके घर में प्रवेश करेंगे। यह माना जाता है कि उनके सम्मान के तौर पर जो दीपक जलाया जाता है कि आप हमारे घर में प्रवेश करें। तो इस प्रकार ये दीपक भी आप यदि आप जलाते हैं तो आप घर में माता लक्ष्मी जी प्रवेश करेंगी। तो ये विशेषकर कुछ आपको मैंने आपके सामने कुछ जानकारी रखी है। यदि आप सबको ये जानकारी अच्छी लगे कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको इसमें कोई त्रुटि लगे तो कृपया कमेंट करके मुझे बताएं। और यदि जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट में कृपया जय श्री राम लिखें। जय श्री राम। धन्यवाद।